26 जुलाई 53 से लेकर 1 जनवरी 59 तक ये इनकलाब जारी रहा था। तो was under a heavy economical stress, बहुत से इक़्तिसादी मसाइल थे जो इस इनकलाब की वजह बने थे, उनकी वजह से इसे कहा जाता है। क़यादत किसके पास थी? फेडरल कास्ट्रो, उसका भाई था राउल कास्ट्रो, और क्या था? ची गुएरा बेसिकली अर्जेंटीना का शहरी था, लेकिन उसका भी नाम है बहुत इस इनकलाब में। वजह क्या थी कि वो एक रिफार्मेट था, एक आज़ादी पसंद था और बहुत नाम था उसका और काफ़ी उसे माना जाता था। और आज भी दुनिया में की हिस्ट्री में आप ची गुएरा का अगर ढूंढना चाहें तो बहुत सा मटीरियल आपको मिल जाएगा। दी against the government and eventually seized control of the country on 1 जनवरी 59 को उन्होंने गवर्नमेंट, पुरानी जो गवर्नमेंट थी उसका इक़्तिदार ख़त्म कर दिया और इनकलाब उनका कामयाब हो गया। तो स्लोगन क्या था कि होमलैंड और डेथ, या वतन होगा या मौत होगी, कि दो चीज़ों का उन्होंने स्लोगन रखा, हम या अपना वतन आज़ाद करवाएंगे या मर जाएंगे। जी ये पढ़े भाई ईरान के बारे में। Iran revolution was led by agitated Iranians who were against the US backed. एक मिनट जरा लफ्ज़ साथ साथ दुरुस्त करते जाए ना। वाज लेड बाय एजिटेटेड, ये जो एहतजाज कर रहे थे, एहतजाज के नतीजे में आया। आगे पढ़े आप, इससे एजिटेटेड के आगे। Iranians who were against the US backed regime of मोहम्मद रजा शाह पहलवी। ठीक है, आगे बढ़े रेवोल्यूशन से। revolution resulted in overthrow of Pahlavi rule and it was replaced with an Islamic state led by ग्रैंड आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी। ठीक है, और ये एक 79 का एक मशहूर इनकलाब है ये, जो उस वक़्त आया। और इसमें क्या हुआ कि जो अमेरिका की बैक पर जो गवर्नमेंट थी, उसे अमेरिका की बैक से गवर्नमेंट चल रही थी मोहम्मद रजा शाह पहलवी की, वो ख़त्म हो गई। उसकी जगह खमीनी साहब तशरीफ़ ले आए, वो फ्रांस में थे गालबन, और वहाँ से वो एक बहुत बड़े वफद के साथ आए। बहुत ज़्यादा तैयार हो रहे थे, जब वो आए थे इनकलाब की क़यादत उन्होंने संभाल ली। और फिर वो अमेरिका के ख़िलाफ़ ये सारा रेवोल्यूशन हुआ, तो वहाँ ये एक नारा लगता था, मर्ग बर अमेरिका, डेथ टू अमेरिका। ठीक है, इंग्लिश में ये कहेंगे और फारसी में था मर्ग बर अमेरिका। तो इसी बुनियाद पर यह नारा इतना पॉपुलर हो गया वहाँ के, इसी को सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक किस्म का नारा समझा जाता था इनकलाब का। तो इस वजह से ये हम कहते हैं कि वो इनकलाब एक कामयाब इनकलाब था, जिसने इस इलाके में अमेरिका के असरात को ख़त्म कर दिया। मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी बरूने मुल्क फ़रार हो गए, फिर उसके बाद वो कई मुल्कों में गए लेकिन उन्हें पनाह ना मिली। तो ये अब उसके बाद आ गया चाइनीज़। ये पढ़े जी। Chinese Communist Revolution 1949 जी, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। मौज़े तंग के बारे में है। सबसे पहली बात, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑन 1 अक्टूबर 1949 में बनी, प्रोक्लेम्ड से ये मुराद है द क्रिएशन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRO, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का मुख्तसर नाम ये इस तरह है। It marked the end of civil war between the Chinese Communist Party and the National Party। दो पार्टी, दोनों में जंग थी, खाना जंगी थी, उसको ख़त्म किया गया। Which initiated soon after Second World War। उसके बाद Second World War शुरू हो गई। The formation of PRC, ऊपर भी मैंने दुरुस्त कराया था लेकिन ठीक नहीं, ऊपर जो पहला पैरा है उसके आखिर में PRO नहीं है, PRC है। PRC लफ्ज़ दुरुस्त है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेड टू एन एंड ऑफ लॉन्ग गवर्नमेंटल क्राइसिस इन चाइना।
which started with the Chinese Revolution in 1911. 1911 में जो इनकलाब आया उसको हेड किया इसने, और ये आगे चला इस तरह. However, ये पढ़े आप प्यारा भाई, मुझे ही थका देना आपने. No, sir. जी पढ़े. So यहाँ से the formation of PRC led to an end of long governmental crisis in China, which started with the Chinese Revolution in 1911. However, as mainland China fell to the communist state in 1949, the US suspended all diplomatic relations with the PRC for several decades. ये जो रिलेशन थे उन्होंने ये काफ़ी अरसे तक यूएस के साथ इनके ख़त्म हो गए, कई अशरों तक. डिकेड से मुराद है कई अशरों तक ख़त्म रहे. ये जब इनकलाब आया उसके बाद, तो ये थोड़ी सी मुख्तसर सी हिस्ट्री हमने चाइनीज़ इनकलाब के बारे में पढ़ा है. मौज़े तंग के बारे में भी बहुत सी बातें आती हैं, बहुत से MCQ बनते हैं कि चाइना का गैर मुतनाज़ा लीडर अगर कहा जाए तो मौज़े तंग थे. मौज़े तंग बहुत एक जद्दोजहद करने वाले थे. उनके सबसे मशहूर कदम लॉन्ग मार्च था. लॉन्ग मार्च के नतीजे में ये इनकलाब कामयाब हुआ था. बड़े बड़े लीडर बड़े बड़े काम करते हैं, बाज़ का छोटी छोटी उनकी गलती बड़ी बड़ी गलतियों का सबब बन जाती है. मौज़े तंग के बारे में मशहूर है, तो उन्हें किसी ने मशवरा दिया कि ये जो चिड़ियाँ हैं ये हमारी फसलों को बर्बाद कर जाती हैं, तो क्यों ना इन्हें ख़त्म कर दिया जाए. तो चिड़ियाँ जो है ख़त्म करने का मिशन सौंप दिया गया किसानों को, और वो हर जगह जहाँ उनके घोंसले थे, जहाँ उनके कोई परवरिश होती थी, जहाँ उनके अंडे थे, जहाँ जिस तरह भी थे, उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया गया. करोड़ों चिड़ियों को मार दिया गया. उसका शिकार करना लाजमी करार दे दिया गया. तसव्वुर ये था कि एक चिड़िया जो है रोज़ इतने दाने खाती है, साल में इतने खाएगी, तो इतने करोड़ चिड़ियाँ खा रही हैं तो कितना गंदम कितना अनाज खा जाएंगी. तो जब ये किया गया तो वो फिर कई साल चाइना को कैद का सामना करना पड़ा. और कैद का सामना क्या करना पड़ा, एक और बड़ी कुदरत के निज़ाम के आगे ये तरकीब कितनी गलत थी कि एक और ख़राबी पैदा हो गई कि जो कीड़े मकोड़े थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए. चिड़ियाँ तो कीड़े मकोड़े भी खाती हैं, अनाज भी खाती हैं, कीड़े मकोड़े भी खाती हैं. तो उन्होंने सारे चाइना से ये चिड़ियाँ ख़त्म कर दी, तो फिर वो कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो गए जो फसलों को तबाह कर दे. तो कैद की कैफियत पैदा हो गई, करोड़ों लोग मर गए. फिर उसके बाद उन्होंने फिर इधर उधर से चिड़ियाँ लाकर बसानी शुरू कर दी कि ये तो एक ज़रूरी कुदरत का निज़ाम है. तो इस तरह की बहुत सी बातें बड़े लोगों के बारे में की जा सकती हैं. एक छोटे सा वाक़या कहीं नेट पर मैंने देखा था, मैंने कहा आपको सुना दें. तो ये हमारा आज का मौजू बेसिकली है चाइनीज़ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन. तो उसके बारे में ये बुनियादी मालूमात हैं जो आपके सामने है कि PRO क्या मुराद है, चाइनीज़ रिपब्लिक ऑफ चाइना. इनकलाब आया वहाँ, और इनकलाब कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ल में हुआ. पहला कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पार्टी में इख्तलाफात था, उसको ख़त्म करके फिर वो आगे चले जब तो सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी थी. फिर इस तरह ये अमेरिका के साथ तल्लुकात, जब इनकलाब कामयाब तो अमेरिका के साथ कई सदियों तक कई अशरों तक तल्लुकात ख़राब रहे. ये हमारा आज का मौजू था. इसके बारे में ये ग़ालिबन आखिरी आ गया. ये पढ़े कि किसके बारे में है जी. रेवोल्यूशन बेटा ये पढ़िए. 14th July Revolution. जी बेटा आप पढ़ लें भाई, माज आया है. मैं सर जी पढ़ लें, आप पढ़ लें. Revolution led to the overthrow of the Hashemite monarch established by King Faisal in 1921. Following the revolution, Abdul Karim Basit became the Prime Minister of Iraq, who was later killed in 1963 during Ramadan Revolution. हाँ जी, ये इनकलाब कहाँ आया था? इराक में. इराक में क्या था, किंग फैसल थे एक, जो किंग फैसल ने हाशमित मनारकी बादशाह कायम की थी, उसे ख़त्म कर दिया गया. उसके बाद क्या हुआ कि अब्दुल करीम बासत नाम के प्राइम मिनिस्टर बन गए. तो वो लेटर ऑन किल्ड 1963 में उन्हें भी कत्ल कर दिया गया. तो उसके बाद कौन सा इनकलाब आ गया? रमज़ान इनकलाब रमज़ान. इस तरह ये एक हिस्ट्री का एक अहम वाक़या यहाँ इराक के बारे में है, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये मुख्तलिफ इनकलाबात हैं
اور بھی دنیا میں بہت سے انقلابات آئے ہیں، لیکن آج اتنا کافی ہے، اور یہ ہمارا ٹاپک کا نام تھا کہ ریولوشنز آف دی ورلڈ. تو یہ آپ اس کو دوبارہ دلا لیں جب یہ یوٹیوب پر آپ کو ملے گا. ابھی جتنے بچے پڑھ رہے ہیں یہ میسج وغیرہ آپ کو کر دیں گے. ابھی ہماری کوشش ہے کہ جو بچے آ سکتے ہیں وہ 26 سے یہاں آئیں، تاکہ میتھ کا جو ہے نا اس طرح نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو میتھ تھوڑا سا سکھانا ہے، وہ ٹیچر کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. جیسے ہی آپ آئیں گے وہ آپ کو 1-2 دن میں کچھ ٹیسٹ وغیرہ لے لے. اگر 26-27 تک آپ اپنے آپ کو پریپیئر خیال کرتے ہیں، بہت سی چیزیں آپ نے سیکھ لی ہیں، بہت سی آپ نے خود پڑھی ہوں گی، بلکہ نہیں پڑھی تو اور بھی زیادہ کریں. روز 8-10 چیپٹر اچھی طرح دیکھا کریں، ایک دوسرے سے پوچھا کریں، گھر میں کسی کی ڈیوٹی لگا دیں کریں. 26 سے آن ورڈ ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں جو آئیں گے ان کا ٹیسٹ لے کر زیادہ لے کر آخری 2-3 دن آپ کو سابقہ پیپر ہم کروائیں گے تاکہ آپ کی مزید تیاری ہو جائے. تو یہ ہمارا پروگرام ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. باقی جو آپ کے درمیان کمیونیکیشن ہے وہ دفتر والے خود کر لیں گے، جس طرح کا ٹاپک ہوگا آپ کو بتا دیں گے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.